माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फार्मूला सीरीज में मैं आपको 7 ऐसे फार्मूले सिखाऊंगा जो आपको चाहे डैशबोर्ड बनाना हो या बड़े से बड़े डाटा के साथ कोई काम करना हो या किसी प्रकार की रिपोर्ट बनानी हो, बहुत काम आएंगे। और इसमें से ये 5 फार्मूले काउंट से लेके काउंट इफ तक शायद आपने इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन ये काउंट इफ और डी काउंट और डी काउंटा का मैजिक इस्तेमाल इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप काउंट इफ्स या किसी भी प्रकार के फार्मूले में इफ और इफ फार्मूले का इस्तेमाल बंद कर देंगे। ये फार्मूला इतना सुलभ है कि आपका काम बहुत ही आसान कर देगा और आपके रेंज सिलेक्शन की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है ये डी काउंट और डी काउंटा। तो बस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ एंड तक और देखिए आज के इस वीडियो का टॉपिक। आप भी अपने कंप्यूटर स्किल को बढ़ाना चाहते हैं और एक्सेल में मास्टर होना चाहते हैं तो हमारे चैनल मार टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारी वीडियोज हमने पहले से बना रखी है और लगातार हम अपनी वीडियोज पब्लिश कर रहे हैं। ये वीडियोज देखकर आप एक कंप्यूटर में मास्टर हो सकते हैं। और एक्सेल के लिए तो हमने गजब की 3 प्लेलिस्ट बना रखी है। तीनों प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। आप एक्सेल बिगिनर टू लेकर एडवांस तक एक पूरा एडवांस एक्सेल पूरे फॉर्मूलेज बहुत ही आसानी से सीख और समझ जाएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है वो है काउंट का। तो चलिए पहले काउंट फार्मूला को हम इस्तेमाल करके देखते हैं। हमें क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू का सिंबल देना है और लिखना है काउंट और ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है और इस रेंज को सिलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट को अब मैं कर दूंगा बंद। ब्रैकेट को बंद करूंगा और देखूंगा रिजल्ट क्या है 0। मतलब कि यहाँ पे ये कुछ भी काउंट नहीं कर पा रहा है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और ये इस एरिया को मैं इस बार सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। ये देखिए रिजल्ट आपको क्या दे रहा है। ये आपको रिजल्ट दे रहा है 9, जबकि इसमें रिजल्ट आपको मिल रहा है 0। कारण ये है कि काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ नंबर्स को टाइप करता है। इसमें चूंकि नंबर्स थे तो उसने काउंट कर दिया और इसमें टेक्स्ट था मतलब कैरेक्टर्स थे तो इसको उसने काउंट नहीं किया। तो आपको क्लियर हो गया होगा काउंट का फॉर्मूला में आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आपको इज इक्वल टू काउंट लिखना है और रेंज को सिलेक्ट कर देना है। उस रेंज में जो भी नंबर्स होंगे, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 0 दिखा रहा है, अभी मैं यहाँ पे 2020 लिख दूंगा नंबर तो ये इसको 1 काउंट करके बता रहा है। अगर किसी लिस्ट में टेक्स्ट और नंबर दोनों लिखे हैं और आपको सिर्फ नंबर काउंट करने हैं तो आप काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी अगर सीरीज में किसी रेंज में सिर्फ नंबर्स लिखे हैं और कितने नंबर आपको काउंट करना है तो इस फार्मूला का आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि काउंट का फॉर्मूला जो है, काउंट का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ट्रेनिंग फाइल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसके लिंक, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी ट्रेनिंग फाइल भी देख सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला खत्म, चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला की तरफ। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है काउंट ए का फॉर्मूला। तो काउंट ए का फॉर्मूला क्या करता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। सिंपली इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको बस रेंज सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ रेंज सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट कर दिया बंद। अब देखिए ये दिखा रहा है 9 और मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ और इज इक्वल टू फिर से काउंट ए लिख देता हूँ, काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट और फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें इस रेंज को। इस बार ये लिख देगा काउंट 9। मतलब कि काउंट ए का जो फॉर्मूला है वो टेक्स्ट को भी काउंट कर सकता है और नंबर्स को भी काउंट कर सकता है। मतलब कैरेक्टर्स को भी काउंट कर लेता है और नंबर्स को भी काउंट कर लेता है। अगर ऐसा कुछ कन्फ्यूजन तो आप काउंट का यूज नहीं करके काउंट ए का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है वो है काउंट ब्लैंक। तो चलिए इसको देखते हैं। इक्वल टू काउंट ब्लैंक, नाम से यह स्पष्ट है कि ये ब्लैंक सेल को काउंट करता है सिर्फ। तो काउंट ब्लैंक के अंदर मैं जाकर इस रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी देखिए ये आपको रिजल्ट 0 देगा क्योंकि इसमें कोई भी ब्लैंक सेल कहीं पे कुछ चाहिए को ब्रैकेट एक्स्ट्रा बंद है। चलिए ठीक है, नहीं कुछ लगता है इशू हो गया लिखने में। काउंट ब्लैंक ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट और इस रेंज को मैंने किया सेलेक्ट, ब्रैकेट को कर देता हूँ बंद। देखिए ये दिखा रहा है 9 का मतलब क्यों है, क्योंकि ये 9 सेल है, यहाँ पे 9 सेल ब्लैंक है। अगर किसी सेल में मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा तो नंबर्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख देंगे तो ये चेंज कर देगा। इसको टेक्स्ट और नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करता है। इस फार्मूला में वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला जो फार्मूला है काउंट इफ और काउंट इफ्स का, इसको पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा डी काउंट और डी काउंटर का इस्तेमाल। तो उसके बाद इस दोनों फार्मूले को समझ लेने के बाद आप इसका इस्तेमाल निश्चित रूप से बंद कर देंगे। तो पहले हम काउंट इफ और काउंट इफ्स क्या करता है सबसे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम डी काउंट पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे काउंट इफ्स के फार्मूला को। काउंट इफ्स का फार्मूला क्या करता है, मल्टी क्राइटेरिया वाइज चेक करता है। इज इक्वल टू काउंट इफ्स, इफ पहले इफ यूज करता हूँ, काउंट इफ। चलिए ठीक है, टैब ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया और रेंज। तो इसका कहना है कि क्राइटेरिया रेंज क्या है आपका, तो मान लीजिए कि मुझे एडीसी ये वाला रेंज है, ये ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया।
और क्राइटेरिया क्या है, इसमें से सिर्फ मुझे एडीसीए काउंट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एडीसीए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट इंटर। तो ये जो रेंज सिलेक्शन थी हमारी, इस रेंज में कुल 5 बार एडीसीए आया है। अगर मैं यहाँ से इसको एडीसीए को डीसीए चेंज कर दूंगा तो ये बताएगा कि यहाँ पे 4 सिलेक्शंस हैं। यहाँ पे तो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना कर रखी है। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप H2 के जगह पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में एडीसीए लिख सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने सुविधा के लिए बनाई है, ताकि देखिए 5 और यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर डीसीए लिख देंगे तो यहाँ पे डीसीए, तो ये आपका 4 दिखा रहा है। तो काउंट इफ का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रेंज में कोई खास क्राइटेरिया का अगर आपको जोड़ चाहिए होता है तो आप काउंट इफ का फॉर्मूला वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से अगर काउंट इफ्स का फॉर्मूला में क्या होता है कि मल्टीपल क्राइटेरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जैसे देखते हैं इसको भी कैसे करना है। इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इफ्स, काउंट IFS, टैब मार दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, एक ही बात है। क्राइटेरिया रेंज 1, तो कहता है पहला रेंज ये है हमारा, ठीक है। इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, इस रेंज में क्या ढूंढना है भाई, तो डीसीए ढूंढना है। चलिए ठीक है। दूसरा रेंज क्या है, 2022-23 वाला कर लेता हूँ सिलेक्ट। इसमें क्या खुद ढूंढना है, तो यहाँ पे 2022 ढूंढना है, इसको सिलेक्ट कर दिया। मतलब पहला क्राइटेरिया, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज जो रेंज था उसके अंदर क्या ढूंढना था, फिर दूसरा रेंज, दूसरे के अंदर क्या काउंट करना था, ब्रैकेट को कर दिया बंद, इंटर। ये अभी बता रहा है 0, ठीक है। 0 क्यों बता रहा है, क्योंकि एडीसीए में हमने दिया था यहाँ पे एडीसीए में। चलिए ठीक है, एडीसीए में मैं 2022 को जो है ना, अभी आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एडीसीए में 2022 है ना, इसको 2021 कर दीजिए या 2023 कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैंने कर दिया। अभी देखिए रिजल्ट दिखा रहा है 4। अभी यहाँ पे आप एडीसीए को डीसीए कर दीजिए तो रिजल्ट दिखा रहा है 1। एडीसीए के अंदर 2022 कर दीजिए तो रिजल्ट दिखाएगा। देखिए जो भी वहाँ पे होगा स्थिति, आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जब चाहें, इसकी ट्रेनिंग फाइल आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके जो मेरा कैलकुलेशन उसको आराम से चेक कर लें, इसमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा आपको। तो काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है, सिंगल क्राइटेरिया का चेक करता है। और अगर 1 से अधिक 2, 5, 10 कितने भी क्राइटेरिया आप काउंट इफ्स में लगा सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि कभी भी आपको क्राइटेरिया बदलना होगा तो पूरा फॉर्मूला आपको चेंज करना होगा। ये समस्या आपका सोल्व हो जाएगा डी काउंटर में। तो मैं अभी आपको डी काउंटर से पहले डी काउंट ए बताता हूँ। डी काउंट ए को क्या करते हैं, डी काउंट ए में क्या होता है, जब इज इक्वल टू लिखे डी काउंट ए, चलिए ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले कह रहा है क्या, डाटाबेस। तो डाटाबेस कौन सा है, चलिए मैंने इस डाटाबेस को मतलब कि पूरा जो आपको टेबल है उस टेबल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फील्ड, तो फील्ड में मान लीजिए ईयर ले लेता हूँ। अब जो भी फील्ड चाहे इसमें कोई भी एक फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्राइटेरिया जो आपको सिलेक्ट करना है, उसमें क्या करना है, उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। जैसे 1, 2, 3 मैंने 4 लिखा है, आप चाहें तो 4, मैं अभी 2 ही रख रहा हूँ। और उसके नीचे का एक सेल सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप क्राइटेरिया लिखेंगे। चलिए मैंने इंटर मारा और देखिए अब रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 4। क्यों 4 आ रहा है कि ये जो है ये डीसीए के अंदर, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, पहले हटाइए, पहले इस सब को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या रिजल्ट आया, 9। मतलब डी काउंटा में नेम ऑफ कोर्स और ईयर में कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब टोटल डाटा आपको काउंट करके ये बता रहा है। अभी सिर्फ आप नेम ऑफ कोर्स कर दीजिए यहाँ पे, तो नेम ऑफ कोर्स बताने लगेगा। और नेम ऑफ कोर्स में अगर ईयर का कंडीशन लगा दे तो 2022 का ईयर का कंडीशन लग गया यहाँ पे, देखिए कितना आसानी से। उसी तरह से जब आप चाहें यहाँ से कोर्स चेंज करना तो 2023 कर दें, और यहाँ पे चाहें तो इसको एडीसीए कर दें। यहाँ पे फ़ायदा क्या है ना कि आप सम जो है मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ आसानी से कर पा रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आप 1 क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, चाहे तो चारों क्राइटेरिया में यहाँ पे जो मैंने लास्ट में सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आप चाहें तो H1 से लेकर HI2 तक जो है ये, इसको आप हटा के आप चाहें तो यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया को इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से एकदम। अब क्या होगा कि जब भी आप चेंज करेंगे तो यहाँ ड्यूरेशन भी चेंज करेंगे तो इसका भी ये काम करेगा। देखिए 0, इस ड्यूरेशन में कोई नहीं है, 12 मंथ वाले में कर दीजिए, देखिए 4 रिजल्ट आ रहा है। सोर्स को भी आप चाहेंगे चेंज कर, मतलब सम इफ के फॉर्मूला में जो आपको बार बार फार्मूला को एडिट करने की जरूरत पड़ता है, वो झमेला आपको यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसका भी ये भी फार्मूला इसी तरह से डी काउंट क्या करता है, टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। और सिर्फ अगर नंबर काउंट करने की बात हो तो बस इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी फार्मूले को यहाँ पे काउंट, यहाँ पे पेस्ट कर दें, सिर्फ इसका ए हटा दें तो ये सिर्फ नंबर्स वाले मैटर पे काउंट करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर्स कोई नहीं है इसलिए 0 बता रहा है। और आप ऐसा कर सकते हैं, ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। देखिए यदि अब ये नंबर, सिर्फ नंबर बचा है, क्योंकि 2023 इसमें सिर्फ नंबर्स थे तो ये नंबर वाले को ईजी वे में काउंट कर पा रहा है। तो आशा है कि चारों फार्मूला आप आसानी से, सातों फार्मूला को आपने आसानी से समझा होगा, और खासकर डी काउंट और डी काउंटर का इस्तेमाल समझा होगा कि डी काउंटर और डी काउंटर बहुत ही काम का फार्मूला है। कभी आप डाटाबेस बनाएं, डैशबोर्ड बनाएं, या फिर कभी बड़े बड़े फार्मूला के साथ कोई रिजल्ट निकालना चाहें तो बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो जहाँ आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। थैंक यू।